हेलो, हाय, नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल माँ दुर्गा टैरो रीडिंग। चलिए शुरू करते हैं आज की डिवाइन रीडिंग जो कि है सिर्फ और सिर्फ आपके पार्टनर की करंट एनर्जी, फ्यूचर एनर्जी, पास्ट एनर्जीज को लेकर, जिसमें हम पाइल रीडिंग करने वाले हैं और आपको इंट्यूटिवली इन पाइल्स को सिलेक्ट करना होगा जिसमें कि आपको बहुत सारी जानकारी मैं यहाँ पर देने वाली हूँ। तो बने रहिए डिवाइन एनर्जीज के साथ मेरे साथ इस वीडियो। सीरियसली लव करते हैं, वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपको किस तरीके से देखते हैं, किस तरीके से फॉलो करते हैं, आपको कितना मानते हैं, कितना जानते हैं, क्या सच है, क्या झूठ है, ये सब कुछ हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो आपको सिर्फ और सिर्फ करना ये है कि अभी आपको दो पिक्चर्स दिखाई देंगी, उसमें से इंट्यूटिवली आपको एक पिक्चर चूज करनी है। पहला है रोज का पिक्चर, रेड रोज है, और दूसरा है रिंग का पिक्चर। इन दोनों में से आपको एक पाइल सेलेक्ट करनी है अपने लिए, और फिर हम देखेंगे कि एक्चुअली में क्या आपके लिए गाइडेंस आ रही है, क्या हो रहा है आपकी ज़िंदगी में। और हम यहाँ सबसे पहले आपकी एनर्जीज़ चेक करेंगे और क्या एनर्जीज़ हैं आपकी उनके लिए और उनकी आपके लिए। तो मैं यहाँ वेट करूँगी आपका। प्लीज़ अपनी पाइल अच्छे से सिलेक्ट कर लें। इंट्यूटिवली देख लें आप कि आपको इसमें से, इन दोनों पिक्चर्स में से कौन-सी पाइल, कौन-सी पिक्चर अट्रैक्ट कर रही है, वही आपकी पाइल है। आई होप आपने अब कर लिया होगा। मैं यहाँ कार्ड शफल कर रही हूँ और जो भी कुछ आएगा, अगर आपसे रेजोनेट नहीं होता है तो आप नेक्स्ट फाइल भी जाके चेक कर सकते हैं। हो सकता है आपको वहां पर आपके आंसर्स आपको मिल जाएं। सॉरी। ओके, यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल्स हैं, 5 ऑफ वेंस हैं। बहुत सारे लोग आपके बारे में बहुत कुछ कहते हैं। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स आए हैं और यहाँ पर है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स भी, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं। बॉटम ऑफ द डेक इज 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है यहाँ पर। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि आप अपने लाइफ को लेके बहुत ज़्यादा सुकून में हैं। आपको ऐसा लगता है कि जो डिसीज़न आपने अपने लव के लिए लिया है, वो एकदम परफेक्ट है, उसमें कोई कमी नहीं है। आपको ऐसा लगता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है उस डिसीज़न में। आपने बहुत मेहनत करी है, जिस भी इंसान को, जिसके लिए भी आप ये देख रहे हैं, आप उन्हें सच्चे दिल से चाहते हैं। और ये आज की बात नहीं है, ये महीनों की बातें हैं, ये सालों की बातें हैं। और अगर आप इस एनर्जी में हैं, इस वक़्त भी आप उन्हीं के बारे में सोच रहे हैं, तो ये रीडिंग आप ही के लिए है। आप सही जगह पे पहुँचे हैं। मैं फिर वापस बोलूँगी, क्लेम कर लीजिएगा। साथ ही में मैं यहाँ देखूँगी कि 5 ऑफ वेंड्स का भी कार्ड है, यानी कि आपके रिश्ते को लेके अलग-अलग बातें कही जाती हैं, बोली जाती हैं आस-पास की सराउंडिंग्स में। कोई आपके बहुत अपने हो सकते हैं, जो इस तरीके की फैमिली है, कोई फ्रेंड्स हैं, जो आपके बारे में नेगेटिव सोचते हैं, बहुत गलत सोचते हैं। उनके इंटेंशंस बिल्कुल अच्छे नहीं है। चाहे वो सामने से आपको कुछ भी बोले, आपके फ्रेंड बनने के लिए बोले, पर वो आपकी कभी भी ऊँचाइयों से आपको जो भी मिलता है अपनी ज़िंदगी में, एक्चुअली वो ना ऐसा सोच समझते हैं कि आपको ये सब मिल कैसे गया? आपको ये सब हो कैसे गया अभी आपके साथ? उनको यकीन ही नहीं होता, क्योंकि जब वो आपको, जहाँ तक वो आपको जानते हैं, आप उनके अकॉर्डिंग, आप वो डिज़र्व ही नहीं करते, वो डिज़र्विंग हो ही नहीं आप। मतलब वो जो इंसान आपके पास है, या फिर जितना भी आपने अचीव किया है आज तक लाइफ में, जो भी चीज़ हो, उन्हें ऐसा लगता है कि आप बहुत लकी हो और आपको गिफ्ट मिल गया है। आपने लाइफ के रूल की बुक पढ़ी ही नहीं है और आपको बहुत टफ टाइम, मतलब वो चाहते हैं आपको कि बहुत टफ टाइम आपके लिए आए। और जो आपके पार्टनर है, शायद उनकी एनर्जी भी आपके लिए कुछ इस तरीके की मुझे दिखाई दे रही है कि जैसे कि वो कंट्रोलिंग बहुत हैं, बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग है। और वो एक सेट ऑफ टाइप के रूल्स आपके लिए डिसाइड करके बैठे हैं कि इस तरीके से आपको रहना है, इस तरीके से जीना है। और
कहीं न कहीं ये चीज़ें आपको बहुत तंग करती हैं, परेशान करती हैं और कभी-कभी मतलब आप मिली-जुली उसमें रहते हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जो हैं वो वाटर और अर्थ की राशि हो सकती है आपकी, राशियाँ हो सकती हैं वाटर एलिमेंट और अर्थ एलिमेंट की। आप बहुत ज़्यादा मतलब उनके कंट्रोल में नहीं आना तो नहीं चाहते, पर आपने इतना सब कुछ दे दिया है, इतना सब कुछ जगह आप पहुँच गए हो, तो आप ना डिनाई भी नहीं कर पाते हो। कई कई बार ऐसा होता है कि काफ़ी कुछ गलत चीज़ें आपके सामने आ जाती हैं, रूल बुक जो होती है उसपे काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप ये बोलते हो कि क्या सीरियसली ये सब करने की ज़रूरत है? आपके मन में आता है कई बारी आता है। पर वही बात है कि आप इग्नोर कर लेते हो और एक उसमें भी रहते हो मतलब रातों में जागना, टेंशन लेना, क्या मेरा सही डिसीज़न है? क्या इतना इन्वेस्टमेंट जो मैंने किया है, जो टाइम दिया है, क्या क्या ये सही है? क्या हम सही जा रहे हैं? क्या सब कुछ सही हो रहा है? और आपको अपना फ्यूचर जो है वो ऐसे बोल सकते हैं कोहरे में दिखाई देता है, मतलब साफ नहीं दिखाई देता कि एक्चुअली में सही है कि नहीं है, ये कन्फ्यूज़न है आपके। आप 2 नंबर वाले हो सकते हैं, 7 नंबर और आपके पार्टनर जो हैं वो फायर एलिमेंट वाले हैं। मतलब बहुत जोशीले हो सकते हैं, इनोसेंट नहीं हो सकते इमोशनली वो इतने नहीं हैं, जितने आप इमोशनल ज़्यादा हो, रिश्ते में आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, बहुत ज़्यादा अटैच हो गए हो आप उनसे और आपको दिन पे दिन आप ये महसूस करते हो या फिर आप भगवान से आप मानते हो, भगवान जी से माँगते हो कि आपका जो रिश्ता है, जो यहाँ तक पहुँचा है, वो एज़ इट इज़ ही रहे, आगे बढ़े, इसकी कोई किसी को कोई नज़र ना लगे मतलब जो भी आपने किया है, वो सब कुछ सही हो जाए, सही तरीके से क्योंकि आप ना, चाहे आप जैसे भी हो, कोई भी एलिमेंट की राशि हो, चाहे आप कितने ही इमोशनल हो, आप ना बैक फुट पे जाने वाले लोग तो नहीं हो। मतलब अगर आपने कुछ डिसीज़न ले लिया है अपने लिए, अपने कल के लिए, आने वाले कल के लिए, अगर आपको ऐसा लगता है कि ये डिसीज़न सही है या फिर आपको आगे कोई भी कहे कुछ, पर आप स्टिक रहने वाले हो, आप ये रिश्ता निभाना चाहते हो। 100 की एक बात है, कोई कुछ भी कहे, कोई कुछ भी करे, आपके पार्टनर को भी आप जैसे-तैसे जितनी भी मुश्किलें आए ज़िंदगी में मतलब जितनी भी लाइफ़ टफ़ टफ़ लाइफ़ आए, कहे चाहे आपको कोई कुछ भी कहे आपके रिश्ते के बारे में कि वो गलत है और आप जितना भी महसूस हो, जितना भी वो सताएँ आपको, जितना भी प्रॉब्लम आए आपके रिश्ते में, आप ना बैक फुट में नहीं जाने वाले हो। आप स्ट्रॉन्गली एकदम एकदम इस तरीके से मतलब हर परेशानियों को झेलते हुए आगे बढ़ना चाहते हो अपनी ज़िंदगी में। आप ये जानते हो कि बहुत सारी चीज़ों को आपको आगे भी झेलना होगा मतलब जब आप दोनों एक साथ हो जाओगे तब भी मुश्किलें कहीं कम नहीं होने वाली हैं। आप जानते हो कि प्रॉब्लम ही आने वाली है, पर आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो। मैं आपको यहाँ पर अवेयर करना चाहूँगी क्योंकि यहाँ पर डेविल का कार्ड आया है, तो ऐसे ऐसे आस-पास आपके पार्टनर के और आपके ऐसे लोग हो सकते हैं, डेफ़िनिटली ऐसे लोग हैं जो जो कुछ भी कर सकते हैं, आपको नज़र लगा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो आपको बोलूँगी सिंपल सा नज़र का रिचुअल होता है सैटरडे को, नमक के पानी में या कॉफ़ी बात ले लीजिए या फिर अपने अपने सर के ऊपर से उल्टे हाथ की तरफ से कपूर और काली काली राई को आप 7 बार उल्टा वार के अपने घर के बाहर जला दीजिए। ये आप ज़रूर करिए क्योंकि आपके रिश्ते को लगातार मतलब नज़र लगा रहे हैं लोग और साथ-साथ वो ये नहीं चाहते कि आप दोनों सक्सेसफुल हो और मतलब आपका रिश्ता सक्सेसफुल हो और आप दोनों कहीं पर भी इस रिश्ते को पहुँचा पाएँ। उनकी दिल ही ख़्वाहिश है कि आप लोग डिस्ट्रॉय हो जाओ, जो भी आस-पास आपकी एनर्जी है, जो भी ये गॉसिप्स हैं। जिन पे आप लोगों को यकीन नहीं करना चाहिए। पर पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग आजकल यकीन करने लगे और ये जो कार्ड आया था, ये जो नाइट में जागने का कार्ड आया था, यस और ये जो रूल बुक वाला कार्ड आया था, यानी कि साफ-साफ है कि आप दोनों के कान अब बजने लगे हैं, कान कच्चे हो गए हैं। तो मैं यहाँ बोलूँगी प्लीज़ ये सब मत कीजिए। आप दोनों का बहुत, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत रिश्ता है और कहीं न कहीं रिश्ते को लेके वो भी उतने ही इमोशनल हैं, भले ही वो ना दिखाएँ ऊपर से, पर वो भी उतने ही इमोशनल हैं जितने कि आप हैं और ये रिश्ता जो है आपके लिए बहुत, बहुत, बहुत खूबसूरत चीज़ें लेके आएगा, आगे भी लेके आएगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ इस टाइम के लिए ही है ये चीज़ें, आगे भी खूबसूरत रिश्ता है, खूबसूरती है, टाइम बदलेगा। ये जो सब लोग बकवास कर रहे हैं, मतलब जो भी कुछ आपके बारे में, आपके रिश्ते के बारे में बोला जा रहा है, ये सब एक दिन चुप हो जाएँगे। व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड आया है, मतलब अगर आप लोग अपने रिश्ते पर स्टिक रहते हैं, अपने रिश्ते को बचाने की इस वक़्त अगर आपने अपने रिश्ते को बचा लिया तो आप देखेंगे कि आपका रिश्ता कितनी खूबसूरती से और भी ज़्यादा खूबसूरती से निकल के निखर के बाहर आएगा और लोगों को ल पता चलेगा कि आप लोग कितने ज़्यादा एक-दूसरे के लिए मेड फॉर ईच अदर हैं और आपको बिल्कुल भी हिलाने की ज़रूरत नहीं है और लोग ना समझ जाएँगे
समझ जाएँगे कि आपको बिल्कुल भी परेशान करने की ज़रूरत नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है आप लोगों को रिश्ते को बिगाड़ के। और शायद अगर कोई नहीं मान रहा है रिश्ते में, या फिर कोई ऐसा सिखा रहा है कि आपको इससे बेटर मिल जाएगा या इससे बेटर मिल जाएगी, वो ही लोग होंगे जो आके बोलेंगे कि इनसे बेहतर आपको कुछ नहीं मिलने वाला, कुछ भी नहीं मिलने वाला। और सब कुछ आपको अबंडेंस में मिलेगा, सब कुछ मतलब प्यार, पैसा, हेल्थ, मतलब सब कुछ खूबसूरत होने वाला है आगे जाके। ट्रस्ट, सिर्फ़ और सिर्फ़ ट्रस्ट करना है एक-दूसरे के ऊपर, एक-दूसरे पर भरोसा रखना है। और विद इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स देखो यहाँ पर सेम टू सेम एनर्जीज़ आ गई, व्हील ऑफ फॉर्च्यून भी आ गया। नेक्स्ट फ्यू मंथ आपकी ज़िंदगी में बहुत, 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 बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो आप चाहते हो कि हों, ठीक है? तो क्लेम कर लीजिए जल्दी से इस रीडिंग को। और याद रखिए, मेरा नाम है। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। भले ही आप लोगों की ज़िंदगी में अभी कुछ भी चल रहा हो, पर फ्यूचर बहुत खूबसूरत है। तो मैं ये आपको बोलूँगी कि आप दोनों थोड़ा-सा ट्रस्ट कीजिए अपने रिश्ते के ऊपर। और बहुत, बहुत, बहुत ज़रूरी है ये सब होना, ये सब करना। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट फाइल की ओर। अगर आपने रिंग को चूज़ किया था, तो ये है आपकी रीडिंग। तो चलिए, ये रीडिंग अगर आपने ये चूज़ किया है, तो मैं बता दूँ, ये जो रिंग की एनर्जी है, ये एनर्जी है शादी की। मतलब आप लोग तो इतने ज़्यादा सीरियस हो चुके हो अपने रिश्ते में कि आप लोग अब एक होना चाहते हो, पर प्रॉब्लम्स आ रही हैं बहुत सारी, बहुत सारी। जैसे मम्मी-पापा का नहीं मानना, और जॉब से रिलेटेड दिक्कतें, बहुत कुछ आपकी ज़िंदगी में ऐसा उथल-पुथल चल रहा है कि आप चाहते हो कि उन सारी चीज़ों का जवाब आपको इस रीडिंग में मिल जाए। तो अगर आपका रिश्ता वहाँ तक पहुँच गया है, जहाँ तक आपके रिश्ते को एक नई उड़ान, एक नया ट्रांसफ़ॉर्मेशन की ज़रूरत है, तो ये रीडिंग आपके लिए है। और अगर आपने आपने अब अभी तक ये फ़ैसला नहीं लिया है कि आप इन्हीं से शादी करेंगे या नहीं, तो इससे पहले वाली जो पाइल थी, रोज़ वाली पाइल, आप उसको जाके देख सकते हैं। आपको उसमें रिलेटेबल लगेगा। मैं बता देती हूँ यहाँ पे पहले से ही कि ये किस तरीके की पाइल है। ये मैरिज की एनर्जीज़ हैं जो मैं यहाँ पर चेक करने वाली हूँ। तो चलिए, ऐसे लोग जिनका लव अफेयर बहुत सालों से, बहुत क्या फिर कुछ महीनों से भी चल रहा है, पर उनका लव जो है वो इतना इंटेंस है कि वो अब शादी करना चाहते हैं, किसी तरीके के रिश्ते को अपना एक पब्लिकली एक नाम देना चाहते हैं, पर उसमें आ रही हैं बहुत सारी दिक्कतें, बहुत सारी अड़चनें। तो देखेंगे हम कि किस तरीके से इस अड़चनों को पार करके हम पहुँच जाते हैं अपने अपने डेस्टिनेशन पर, किस तरीके से पहुँचा जाए, और क्या ये दिक्कतें दूसरे लोगों की हैं, या फिर खुद की मन की डाउट्स हैं जो लगातार आप लोगों को परेशान किए हुए हैं। बॉटम ऑफ द डेक इज़ 7 ऑफ वेंस है यहाँ पर, यानी कि दिक्कतें तो आ रही हैं, बहुत सारी आ रही हैं। रिश्तों को लेकर भी आ रही हैं, और कहीं न कहीं आपकी जो आपका करियर है, उसमें भी मुझे दिक्कतें दिखाई दे रही हैं। यहाँ पर मैं देखूँगी आप लोगों का बहुत ही खूबसूरत रिश्ता है, पूरा का पूरा, मतलब बहुत ही प्यारा और बहुत खूबसूरत रिश्ता रहा है आप लोगों का, और इसीलिए ही आप लोगों की बॉन्डिंग जो है वो इतनी स्ट्रॉन्ग हो गई। इसके लिए ही आप लोग अपने रिश्ते को आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं, पर अचानक से ये फैसला आप लोगों ने शायद इसलिए लिया क्योंकि आपको किसी तीसरे इंसान की बू अपने रिश्ते में महसूस होना अचानक से शुरू हो गई थी। इसीलिए आप दोनों में से एक ने ये फैसला लिया कि अब आगे बढ़ते हैं, वरना आपको कहीं न कहीं एक अचानक-सा डर सता रहा था कि कहीं आपका रिश्ता टूट ना जाए, बिखर ना जाए, कहीं कोई और ना ले जाए मेरे इस पार्टनर को। क्योंकि आप दोनों में से एक इंसान बहुत ही, शायद वो इस रीडिंग को भी सुन रहे हैं, वो इंसान बहुत ही ज़्यादा डेस्परेटली चाहते हैं कि ये रिश्ता आगे बढ़े, ये रिश्ता शादी तक पहुँचे, इस रिश्ते का पब्लिकली बहुत नाम, मतलब कोई नाम, कोई टैग दिया जाए। 5 नंबर की एनर्जी है, मतलब बातें बहुत सारी हैं आजकल, पर उन बातों का कोई भी आंसर नहीं है, कोई कंक्लूज़न पे नहीं पहुँचे जाते हैं। इस तरीके की चीज़ें, मतलब मम्मी-पापा की भी बात करें, लोगों की भी बात करें, तो सुबह से शाम तक 2 से 3 बार आपके घरों में ये टॉपिक छिड़ता है, पर कंक्लूज़न पे कोई नहीं पहुँचता, मतलब फाइनल आंसर नहीं मिलता, और आप इस वज़ह से कहीं न कहीं दुखी की एनर्जी में आ गए हो, मतलब सैडनेस की एनर्जी में आ गए हो, और आपको ये लगता है कि मतलब आपके घर में भी आपको ऐसा महसूस होने लगा है कि क्या मेरे बारे में कोई सीरियसली बात नहीं कर सकता, कोई मेरे बारे में नहीं सोच सकता, और आपको कभी-कभी इस तरीके का फीलिंग आती है कि क्यों ना मैं अकेले ही छोड़ के चली जाऊँ। पर प्रॉब्लम ये है कि आपको अपने पार्टनर पर ये जो तीसरे इंसान की बू आई है, आपके पार्टनर
पर ही आपको कभी-कभी यकीन नहीं होता है कि वो येस बोलने वाले हैं क्या? वो अगर मैं कोई ऐसा स्टेप उठा लूँ कि मैं अपने घर से निकल जाऊँ, तो क्या वो मतलब गीत वाले पिक्चर का सीन ना हो जाए कहीं कि वो मुझे अपनाए ही नहीं और वो सिर्फ़ दिखावा कर रहे हों। पर पता है प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम कुछ और है। वो जो आपका पार्टनर है, जो वो अपने करियर को पहले सँवारना चाहते हो, ये शायद वो कई बार आपसे बोल भी चुके हैं, पर आपको लगता है कि झूठ बोल रहे हैं। और हाँ, थर्ड पर्सन की एनर्जी यहाँ पर भी है थर्ड पर्सन की एनर्जी, वो तो वैलिड एनर्जी है। पर ये भी झूठ नहीं है कि वो अपने आप को सेटल करने के बाद शादी करना चाहते हैं और कहीं न कहीं आपके माँ-बाप भी यही चाहते हैं, उनका डिस्कसमेंट भी वहीं आके रुक जाता है कि अगर इससे बेटर हो जाए आपके लिए तो बेहतर होगा। और वो जो हैं, वो कहीं न कहीं बिज़नेस के बारे में सोच रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है बहुत लोगों के पार्टनर यहाँ पे बिज़नेसमैन हैं और कुछ जॉब सीकर्स हैं। उनको जॉब मिली तो है, कर तो रहे हैं, पर वो उनकी ड्रीम जॉब नहीं है और ना ही उनको ड्रीम सैलरी रिसीव हो रही है, तो इस वजह से भी वो नहीं चाहते कि हो। पर खुशी की बात ये है, हैप्पीनेस की बात ये है कि अगले 4 हफ्तों के अंदर-अंदर मतलब विदिन 1 मंथ आप लोगों के जो घर वाले हैं, वो मान जाएँगे और हो सकता है कि आपके पार्टनर को भी किसी नई जॉब का मुझे ऐसा लग रहा है, कोई किसी नई अपॉर्च्युनिटी का मुझे एहसास हो रहा है यहाँ पर कि मिलने वाली है। पर यहाँ पर आप जो है बहुत ज़्यादा कोई एक एनर्जी ऐसी है आपके घर में शायद वो आपकी सास हो सकती है या फिर कोई भी लेडी फिगर है, जिसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा दुखी है। वो नहीं चाहती कि आपका रिश्ते को किसी का नाम मिले। ये है, ये सच है और आप भी कहीं न कहीं उसका नाम जानती हो अच्छे से कि वो कौन है, जिसकी वज़ह से सारी की सारी दिक्कतें आ रही हैं। पर अच्छी बात ये है कि यहाँ पे 4 ऑफ वांड्स का कार्ड आया है, यानी कि हम ये देख सकते हैं कि कुछ ना कुछ तो आपके रिश्ते में जो है अच्छा होने वाला है, कुछ ना कुछ अच्छा ज़रूर आपके रिश्ते में होने वाला है। यहाँ पर मैं लेना चाहूँगी एंजल गाइडेंस आपके रिश्ते को लेकर। तो हे एंजल्स प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ गाइड आपका रिश्ता जो है बहुत खूबसूरत रिश्ता है और इनकी शादी या फिर इनकी एंगेजमेंट की बात से क्या अ ईयर फ्रॉम नाउ मतलब शायद आपकी डेट डिसाइड हो जाएगी और 1 साल के अंदर-अंदर शायद आप एक बंधन में बंधते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हैं और कुछ ही महीनों में आपकी सगाई भी होती हुई दिखाई दे रही है। मतलब आपका रिश्ता ये साफ-साफ दिखाई दे रही है कि ना कुछ सीढ़ी चढ़ रहा है मतलब आपका रिश्ता कहीं न कहीं पहुँच तो रहा है। बहुत ही खूबसूरत सी एनर्जी है इस कार्ड में और 1 साल के बाद आप दोनों एक साथ एक जगह पर एक एक जीवन में दिखाई दे रहे हो और बहुत ही इंटेंस और बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है। पर हाँ, चाबी आप ही के पास है मतलब आपका ये कार्ड आया है, ये इस एनर्जी से आपको छुटकारा पाना है तभी ये सच होगा वरना अगर आप इस तरीके का कदम उठा लेती हैं, कुछ भी अगर करते हैं आप लोगों में से दोनों में से कोई भी अगर कुछ भी ऐसा करता है, तो फिर ये रीडिंग वैलिड नहीं रहेगी। आप फिर ये सोचोगे कि ये रीडिंग कुछ और आई थी पर ये सारी चीज़ें बी असर्टेटिव का कार्ड है यानी जहाँ आप हैं वहीं पर लगे रहिए और कोई नया डायरेक्शन आपने शायद सोच लिया है। किस तरीके से शायद आप अपने जीवन को सुधारें या फिर अपने मम्मी-पापा को मनाएँ या फिर अपने पार्टनर को मनाएँ, किस तरीके से समझाएँ या फिर आपके पार्टनर की नई जॉब जो मैंने बोला था, कुछ ना कुछ तो न्यू हुआ है अपनी ज़िंदगी में, रिसेंटली हुआ है। तो क्लेम कर लीजिए इस रीडिंग को बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही इंटेंस रीडिंग है ये। थैंक यू सो मच।